डिस्क बल्ज, स्टेनोसिस और सciatica, ये 3 वर्ड्स में पेशेंट्स को इतनी प्रॉब्लम होती है। ये हम देखते हैं जब हम कंसल्टेशन करते हैं पेशेंट्स के साथ, तो उनको पता नहीं लगता कि स्टेनोसिस क्या होता है, sciatica क्या होता है। sciatica चलो पता है कि लेग में पेन जा रही है तो उसको वो sciatica मान लेते हैं। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पेशेंट जब हमसे बात करते हैं वो पूछते हैं कि मैं लोगों को क्या बताऊं, अपने फ्रेंड्स को क्या बताऊं कि मुझे हुआ क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि उनको ये जानना है कि उन्हें हुआ क्या है और किस तरह से वो बताया करें कि मुझे कौन सा डायग्नोसिस बना है और मुझे प्रॉब्लम क्या हुई है, ताकि वो अपने फ्रेंड्स को बता सकें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमें क्वेश्चन लगा। तो इन 3 वर्ड्स में अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो जो लोग हमारा चैनल काफ़ी देर से देख रहे हैं उनको ये चीज़ें काफ़ी हद तक पता होंगी, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी लो बैक पेन सीरीज़ इस पर बनी हुई है। और जो नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो इस अब देखिए, ये मैंने बनाया है वर्टिब्रा L4, L5, S1। अब ये इस तरह से फ्लोर चार्ट चलता है। आपको क्या होता है कि लोगों को होता है कि मुझे नर्व कंप्रेशन हो रही है, sciatica हो रहा है। एक तो ये आपका डायग्नोसिस नहीं, ये आपका सिम्टम होता है sciatica, कि हमारी लेग में पेन जब जा रहा होता है, चाहे वो बैक से जा रहा हो, बटक से जा रहा हो या सीधा काफ मसल में हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं sciatica, क्योंकि ये नर्व कंप्रेशन होती है। एक होता है हमारा डिस्क बल्ज, जो सबसे पहली स्टेज होती है जब हमारी डिस्क बाहर आती है। इसको हर्निएटेड डिस्क भी बोला जाता है। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज की यूज़ की जाती हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आपको दिख रहा होगा आई बटन में भी, वो आप जाके वीडियो ज़रूर देख लेना। अब बात करते हैं स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ द कैनाल। अब ये एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जिसको हमें समझना पड़ता है, तब जाके हमारे जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपर बनता है। तब जाके आप अपने फ्रेंड्स को या अपने किसी भी रिलेटिव को बता सकते हैं कि आपको हुआ क्या है। तो स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ कैनाल। और ये होती कैसे है? सबसे पहले इवेंट होता है हमारा जो डिस्क होता है, देखिए L4 बनाया, L5, S1, क्योंकि इन्हीं में L4, L5, L5, S1 में ही ज़्यादा डिस्क निकलती है। पर आजकल काफ़ी केसेस D12, L1 के और L2, L3 के भी आने शुरू हो गए हैं रेगुलर सिटिंग की वजह से। अब ये है L4, L5 की डिस्क, ये वाली, L5, S1 की डिस्क, ये वाली। अब आपको देख के पता लगेगा कि कौन सी डिस्क ज़्यादा निकली हुई है। ये हुई है, मान लीजिए हल्का सा, इसको बल्ज कह सकते हैं। और ये जो बीच में ये जो दिख रही है चीज़, ये है हमारी कैनाल। अब कैनाल के अंदर पड़ी होती हैं नर्व्स, जैसे L4, L5 नर्व रूट आ रहा है तो वो पीछे से इसके निकल रहा है। ऐसे L5, S1 नर्व रूट आ रहा है, वो उसके पीछे से निकल रहा है। तो ये हमारी पड़ी होती है नर्व्स, ये होती है डिस्क और ये बीच में होती है कैनाल। अब जो डिस्क निकलती है पीछे बल्ज आउट होती है, वो पीछे पड़ी नर्व को प्रेस कर देती है। डायरेक्टली भी कर सकती है, या क्या करती है, डिस्क निकली, थोड़ी देर पेन हुआ, वो डीजनरेटेड होगी। अब एक और वर्ड आता है डेसिकेशन। या डीजनरेशन, ये भी वर्ड आपकी MRI, ये में वो वर्ड हैं जो आपकी MRI में आते हैं। MRI कैसे देखते हैं, अपना MRI खुद से कैसे देखें, वो भी वीडियो बना हुआ है, वो भी जाके आपने ज़रूर देख लेना है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा। डिस्क का हीलिंग पैटर्न होता है कि जब वो डिस्क निकलेगी यहाँ पे आके सूख जाएगी, इसको कहते हैं डीजनरेशन। अब ये डिस्क देखिए कितनी ज़्यादा बाहर आई है और इसने कैनाल को कर दिया है नैरो। जब कैनाल नैरो हो जाएगी यानी कि स्टेनोसिस हो जाएगा। स्टेनोसिस के बाद आएगा जब कैनाल के पास जितनी जगह है, मान लीजिए यहाँ पे नर्व आराम से पड़ी थी, अब किसी ने आके उसको पीछे से पुश कर दिया, अब नर्व के लिए जगह कम हो गई, इसी को कहते हैं स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का एक सबसे बड़ा साइन होता है कि जब पेशेंट ज़्यादा देर खड़ा रहेगा या चलेगा, उसको धीरे धीरे उसके पैर में नमनेस, टिंगलिंग, पेन, जब हम कोई भी सेंसेशन के बारे में बात करते हैं तो वो नर्व से जुड़ी होती है। कभी किसी ने ये नहीं कहना कि मेरी वेन प्रेस हो गई, मेरी ब्लड वेसल प्रेस हो गई, ऐसे नहीं कहना, ये नर्व से जुड़ी है। तो चाहे पेन हो, चाहे टिंगलिंग हो, नमनेस हो, बर्निंग हो, कोई भी सेंसेशन हो, तो वो
चलते हुए ज़्यादा देर या खड़े हुए ज़्यादा देर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, पैर हैवी होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टेनोसिस यानी कि नैरोइंग ऑफ कैनाल। अब कहने को लोग कहेंगे मुझे तो डिस्क बल्ज हुआ है, कोई जो और ज़्यादा समझदार होगा जिसने हमारी वीडियोस देखी होंगी वो कहेगा मुझे तो स्टेनोसिस हुआ है, क्योंकि एमआरआई में भी लिखा होता है सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, तो ये लिखा होता है। या जो बहुत कैजुअल वे में लेंगे वो कहेंगे हमें सियाटिका हुआ है इधर उधर से सुन के। तीनों ही चीज़ें सही हैं अपनी जगह पे। तीनों के स्टेजेस की जो इवेंट होती है कौन सी स्टेज में क्या है ये उस पर डिपेंड करता है। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आपने कुछ नहीं कहना, जहाँ पे आपको सिम्टम जा रहा है आपने सिर्फ वो बताना है, बाकी चीज़ें ढूंढना डायग्नोज करना वो डॉक्टर का काम है। तो आपने इतना ज़्यादा अपने मन पे प्रेशर नहीं देना, आपका काम है ठीक होना। आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए, ना कि उसको ढूंढिए कि मुझे हुआ क्या है सिर्फ ये लोगों को बताने के लिए। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा उसका कि मैं बताऊं क्या अपने फ्रेंड को कि मुझे हुआ क्या है। तो आपको जैसा सिम्टम आ रहा है, आपको बैक पेन हो रही है आप मुझे बोलो उसको बैक पेन हो रही है, लेग में पेन जा रही है तो उसको बोल सकते हैं सciatica हुआ है या मुझे लेग पेन हुई है। हुआ किस वजह से वो हमारा काम है देखना। तो अपनी जगह पे तीनों ही चीज़ें सही हैं। अब sciatica कैसे होगा, जब उसकी जगह कम होगी, जब नर्व कंप्रेशन होगी, नर्व को जगह कम मिलेगी। अब जगह कम होने को क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस। तो इस तरह से एरो पीछे को चले, स्टेनोसिस की वजह क्या बनी, वहां पे डिस्क आ गई, फेसियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो गई, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी हो गई, और भी बड़ी सारी चीजें जो कैनाल को टाइट करने वाली होती हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है डिस्क बल्ज। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट इस तरह से चलता है। तो इसकी वजह से ही आपकी जो प्रॉब्लम है नर्व कंप्रेशन वो शुरू होती है। अब यहाँ पे इसने तो इतना प्रेस नहीं किया होगा, आपके एमआरआई जब आप कराते हैं तो एक टेबल बना के देते हैं, वो L1 L2 में क्या है, L2 L3 में कितनी जगह है। तो जब वो जगह हम 10 मिलीमीटर से कम देखते हैं तो पता लग जाता है कि स्टेनोसिस हो रहा है पेशेंट को। पर ये वेरी भी कर सकता है, किसी का कैनाल शुरू ही उसका जो एवरेज डायमीटर वही 9 आ रहा है तो उसको थोड़ी कह देंगे स्टेनोसिस हो रहा है। तो ये देखना पड़ता है। इसमें आपको क्लियर कट पता लग रहा है L5S1 में जो डिस्क निकली है उसने कैनाल को काफ़ी नैरो कर दिया है। तो ऐसे पेशेंट के लेग में सिम्टम जाते हैं, नहीं भी जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। पर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कैनाल नैरोइंग होने पे अपने फिजिशियन को, अपने ऑर्थोपेडिशियन को, स्पाइन सर्जन को, फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाइए ताकि उनको पता रहे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाले नहीं है। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। और बैक पेन से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो देखना है तो उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें जाके सारे sciatica क्या होता है, स्टेनोसिस क्या होता है, पिरिफॉर्मी सिंड्रोम क्या होता है, कई लोगों का ऐसे टेढ़ापन आ जाता है, लिस्ट हो जाती है, वो कैसे ठीक करें, तो सारी चीज़ों का एमआरआई कैसे देखें वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो जाके आप देख सकते हैं। और कुछ भी ऑर्डर करना है बैक पेन से रिलेटेड बैक प्रोडक्ट्स, वो sukoonphysicaltherapy.com हमारी वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पे जाकर भी कॉम्बो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वो आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।